और आज हम देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सबसे पहले हमको ये दो रूल्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यही अगर समझ में आ जाए तो उसके आगे के रूल्स अप्लाई करना आसान है। सबसे पहला रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन आइटम एंड कंसिडर एज अ पैरेंट अल्केन। कि जो गिवन कंपाउंड रहेगा उसमें से सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है और चेन को सेलेक्ट करने के बाद उसको मानना है पैरेंट अल्केन। जैसे कि वहाँ पे कार्बन की सीरीज दी हुई है कि 1 कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन। उस तरीके से जो वहाँ पर सीक्वेंस दी गई है वही सीक्वेंस हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। और सेकेंड थिंग कि जब आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन को सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसको नंबर देना है नियरर टू द ब्रांच, जो ब्रांच के करीब होगा वहाँ से नंबर करना है। मीन्स वो ब्रांच या फिर अल्किल ग्रुप बोल दो या फिर उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलो। जब हम उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अभी देखो, अपन यहाँ पर पहले सिर्फ सीख रहे हैं कि कार्बन की चेन को सेलेक्ट कैसे किया जाए। देखिए, ये हमने एक कार्बन की चेन को लिखी है। अब देखो कि कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5 कार्बन। कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, स्ट्रेट चेन है, तो सिंपल हम यहाँ पर नंबर्स दे सकते हैं इसको। 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है और इसे हम नाम देंगे 5 कार्बन है, मीन्स दिस इज अ चेन ऑफ पेंटेन, पेंटेन की चेन है। ठीक है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं अपन इसको कि कैसे कार्बन की चेन को नंबर्स देते हैं। अब देखें, ये एक हमने एक चेन फॉर्म की। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को और नंबर देना है 1 2 3 4 5। 1 2 3 इधर से सेलेक्ट करें, 5 इधर से करें, 3 और स्ट्रेट करें 1 2 3 4 5 5 के ऊपर तो नहीं जा रही है चेन और एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। हमने 5 की चेन को सेलेक्ट कर लिया। ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, अब यह बन गया ब्रांच। अब नंबर देना है नियरर टू द ब्रांच। अब ब्रांच कहाँ से करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका राइट साइड होगा। तो राइट साइड से ये सेकेंड नंबर पे है और लेफ्ट साइड से थर्ड पर है, तो राइट साइड से करेंगे तो नंबर्स देंगे हम नियरर टू द ब्रांच इस तरीके। 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन क्या कहते हैं हम इसको, पेंटेन। ये भी पैरेंट अल्केन कौन सा रहेगा, पेंटेन रहेगा। राइट, समझ रहे हैं। देखिए, एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन की चेन को सेलेक्ट कैसे करना है। पहले वही चीज़ों को सीख रहे हैं यहाँ पर। एक और हमने चेन ले लिया, अब इसको सेलेक्ट करें। अब सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ से चेन पहले काउंट करना सीखेंगे। 1 2 3, ये 3 पे स्टॉप हो रही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक के जा रही है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे लंबी जो चेन है वो 7 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, 7 कार्बन की जो चेन है उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब नंबर देना है नियरर टू द ब्रांच, ब्रांच के करीब से। तो ब्रांच देखें, यहाँ से देखेंगे तो ये सेकेंड पे ब्रांच है और इधर से देखेंगे तो 1 2 3, ये थर्ड कार्बन पे ब्रांच है। तो नंबर नियरर टू द ब्रांच, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो नियरर टू द ब्रांच, तो इधर से ब्रांच करीब है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन की चेन है, नियरर टू द ब्रांच नंबर करें हमने और 7 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज हेप्टेन। तो ये वाला जो अल्केन होगा, इसका पैरेंट अल्केन होगा, दैट इज हेप्टेन। ठीक है, अब देखें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब ये एग्जाम्पल है कार्बन 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 और इस तरीके से दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। अब कार्बन कार्बन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है। 1 2 3 4, 4 कार्बन। 1 2 3 4 5, 3 4 और 5। तो सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी, 5 कार्बन की। तो इस तरीके से हम चेन सेलेक्ट करेंगे 5 कार्बन की चेन। ठीक है, अब नंबर देना है जहाँ से ब्रांच करीब है। 1 2, ये सेकेंड पे ये ब्रांच है। 1 2, ये सेकेंड पे ब्रांच है। तो किसी भी साइड से हम नंबर्स दे सकते हैं। तो 1 2
3, 4 एंड 5। तो 5 कार्बन दैट इज पेंटीन। ये चेन हो जाएगी पेंटीन की। तो आई बात समझ में किस तरीके से हम कार्बन की चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसी के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे कि कैसे हम इनकी नेम्स देते हैं। तो हम उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम उसकी। CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए फर्स्ट रूल आपको अप्लाई करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा की ये चेन हो ही नहीं सकती। तो हाँ, आपने 4 कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड रूल हमने बताया था आपको नंबर देना है जहाँ से ब्रांच करीब है। तो इधर से देखो ये लेफ्ट साइड है, दिस इज योर राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, अल्किल ग्रुप है, और राइट साइड से थर्ड पे। तो नंबर देंगे आप नियरर टू द ब्रांच प्लस लेफ्ट साइड आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन है। अब जो छूट गया ब्रांच में सिलेक्शन के बाद में जो छूट गया वो ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है या फिर अल्किल ग्रुप है। तो फिर अगर ये मतलब हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ब्रांच है, अल्किल की ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्किल का सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम क्या है? तो CH3 अल्किल ग्रुप दैट इज मिथिल, इसका नाम है मिथिल। हमने फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक का सबसे पहला वीडियो था उसमें बताया था हमने अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप जो है वो मिथिल का नाम, CH3 का नाम है मिथिल। अब देखो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं हमने, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेम इंटर करेंगे। सबसे पहले नंबर विच शोज द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, कौन से नंबर पे अल्किल ग्रुप शो हो रहा है, कौन से नंबर के कार्बन पे ये अल्किल ग्रुप अटैच है। तो कौन से नंबर पे दिख रहा है? सेकेंड नंबर पे। तो हम लिखेंगे 2। अब इस अल्किल ग्रुप का नाम क्या है? नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। तो नेम है इस अल्किल ग्रुप का क्या? मिथिल। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर मिथिल। फिर उसके बाद है थर्ड नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है? 4। तो 4 कार्बन की जो चेन है तो देखिए आप 4 कार्बन क्या कहते हैं उसको? ब्यूटेन। तो बिना किसी गैप के हमको 1 वर्ड में ही IUPAC नेम लिखना होता है। तो इस तरीके से नेम हो गया 2 मिथिल ब्यूटेन। और वर्ड नंबर के बीच में जो सेपरेशन के लिए हम देंगे वो देंगे एक हाइफन, एक डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नेम होगा इसका 2 मिथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH। अब इसको नेम देना है। अब यहाँ पर नेम देने से पहले हम इसको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहला रूल तो यही अप्लाई करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने का। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीसरा वे है इसको सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5। 5 से ऊपर तो ब्रांच 5 के ऊपर तो चेन जो है वो सिलेक्शन में जाती ही नहीं है। तो 5 कार्बन की चेन, तो स्ट्रेट चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये है लेफ्ट साइड और दिस वन इज राइट साइड। तो कहाँ से हम नंबर्स देंगे? जहाँ से ये ब्रांच, ये अल्किल ग्रुप करीब रहेगा। तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, 4 कार्बन पे ब्रांच है और राइट से सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है। तो हम नंबर्स देंगे फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सेकेंड कार्बन पे जो ब्रांच है वो आपको पता है CH3 को कहते हैं मिथिल। तो अब जो ये फॉर्मूला जो हमने इस बॉक्स में रखा हुआ है इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नंबर विच शोज द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, कौन से पोजीशन पे अल्किल ग्रुप आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकेंड पे। इस अल्किल ग्रुप का नेम क्या है? मिथिल। और लास्ट में क्या यूज करना है हमको? नेम ऑफ पैरेंट अल्केन की कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है? 5 कार्बन की। तो वहाँ देखिए उस सीरीज में 5 कार्बन पे कौन सा अल्केन है? पेंटेन। तो बिना किसी गैप के हम यहाँ लिखेंगे पेंटेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथिल पेंटेन। ठीक है, और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट कंपाउंड लिख रहे हैं हम यहाँ पर CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें
में देखना है आपको, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। चलिए सिलेक्ट करते हैं अपन। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के ऊपर नहीं जा रही है, मतलब जो स्ट्रेट मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो 4 कार्बन की चेन होगी। इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। अब नंबर्स देना है नियर टू द ब्रांच। इधर से देखो 1 2 3 3 पे मिथिल की ब्रांच है, इधर से देखो 1 2 2 पे मिथिल की ब्रांच है। तो नंबर नियर टू द ब्रांच तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब नंबर कौन से नंबर पे मिथिल की ब्रांच है, 2 पर है, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 2। फिर कौन सी ब्रांच है यहाँ पर, CH3 का नेम क्या है, मिथिल, तो पहले लिखेंगे 2, फिर 2 पर है मिथिल, और चेन कितने कार्बन की है, 4, तो 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम, ब्यूटेन। तो बिना किसी गैप के लिखेंगे हम यहाँ पर ब्यूटेन। तो नेम हो गया इस कंपाउंड का 2 मिथिल ब्यूटेन। ये पहला वाला भी वही है और ये थर्ड वाला भी जो एग्जाम्पल है वही है, लेकिन स्ट्रक्चर लिखने में चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये है 2 मिथिल ब्यूटेन। देखें और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे चेन सेलेक्ट करना है आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 5 की चेन सबसे लंबी जो चेन है वो 5 की चेन सेलेक्ट हो रही है। अब इधर से देखेंगे 1 2 3 पे ब्रांच है और ब्रांच का नेम क्या है, मिथिल की। इधर से देखेंगे 1 2 3 पे ब्रांच है सेम, तो इधर से भी थर्ड पर है, इधर से भी थर्ड पर है, मतलब हम किसी भी साइड को चूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से नंबर्स दें या फिर राइट साइड से दें। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब सेम यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इंटर करेंगे। तो ये जो ब्रांच है मिथिल की कौन से नंबर पे है, 3, तो हम लिखेंगे 3। इस मिथिल की जो ब्रांच है, ब्रांच का जो है यहाँ पर लिख लेंगे 3 पर ब्रांच है मिथिल की, और चेन 5 कार्बन की, 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मिथिल पेंटेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 मिथिल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब देखें यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है आपको, कि फर्स्ट वन इज आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई यहाँ पर 4 कार्बन की। अब नंबर देने की बारी आती है, लेफ्ट से दें या राइट से दें। इधर से देते हैं सेकेंड पे ब्रांच है, इधर से देते हैं सेकेंड पे ब्रांच है, मतलब बोथ साइड से ब्रांच करीब है। तो आप नंबर्स पहले दे दें, कि इधर से भी दे सकते हैं, तो दे देंगे 1 2 3 4। लेकिन अभी तक के हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ब्रांच एक ही थी। अब ब्रांच एक थी तो हमने नाम लिख लिया था, लेकिन ब्रांच अगर एक से ज़्यादा है तो हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। तो कैसे प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, अगर 2 ब्रांचेस हैं तो 2 के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, एक जैसी ब्रांचेस है तो डाई यूज़ करेंगे। अगर 3 ब्रांचेस हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम ट्राई, और 4 ब्रांच है एक जैसी है और उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली 2 3 4 की ब्रांचेस रहती है, तो 2 के लिए यूज़ करेंगे हम डाई, 3 के लिए यूज़ करेंगे ट्राई और 4 के लिए यूज़ करेंगे टेट्रा। अब दोनों भी ब्रांच सेम है, इस ब्रांच का नेम है CH3, पता है आपको, मिथिल, और ये भी क्या है, मिथिल है। तो दोनों सेम है और सेम है, 2 टाइम्स है, तो प्रीफिक्स क्या यूज़ होने वाला है यहाँ पर, डाई यूज़ होगा। तो देखिए आप कैसे देंगे कि नंबर में शो द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप की पोजीशंस आप दे दें। तो पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, एक 2 पर है और एक 3 पर है, तो हम लिखेंगे 2, 3। ठीक है, दो जो नंबर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाएंगे 2, 3, और नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाएंगे 2, 3। 2 और 3 पे क्या है, 2 टाइम्स, 2 के लिए यूज़ क्या करेंगे हम, डाई। क्या चीज़ है, 2 टाइम्स क्या प्रेजेंट है, ब्रांच, कौन सी ब्रांच, मिथिल की। तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथिल, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन।
तो बिना किसी गैप के लिखना है हमको ब्यूटेन। तो नेम हो गया इस कंपाउंड का 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। आ रहा है समझ में? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब ये हो गया। अब यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। चलिए ट्राई करें आप कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो पा रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 के ऊपर तो कोई भी किसी भी तरीके से कार्बन की चेन 5 के ऊपर जा ही नहीं सकती, मतलब 5 की चेन सबसे लंबी चेन है इस कंपाउंड में, तो हम स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हमें कहाँ से चूज करना चाहिए। 1 2 सेकेंड पे ब्रांच, 1 2 सेकेंड पे ब्रांच, उससे बाद में थर्ड पर, उसके बाद फोर्थ, मतलब इधर से भी सेम कंडीशन है, इधर से भी सेम कंडीशन है, तो हम किसी भी साइड से नंबर दे सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। और ये जो ब्रांचेस है 2 3 4 पर, ये सेम ब्रांचेस है मिथिल, ये भी मिथिल है और ये भी मिथिल है। तो 3 टाइम अगर एक जैसी ब्रांच प्रेजेंट है तो हम 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स ट्राई का यूज़ करेंगे। अब देखो ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर्स लिख लेते हैं 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 3 4 2 3 4। कितने टाइम्स है, 3 टाइम, तो 3 के लिए यूज़ करेंगे ट्राई। ठीक है। और कौन सा अल्किल ग्रुप है, मिथिल, या 3 टाइम क्या प्रेजेंट है, मिथिल, तो नेम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथिल। 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन के अल्केन को क्या कहते हैं, पेंटेन, तो नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2 3 4 ट्राई मिथिल पेंटेन, 2 3 4 ट्राई मिथिल पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 और स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो भी 5 है, तो हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये है लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड, तो कौन सी साइड को प्रेफरेंस देंगे हम नंबर करने के लिए, नियर टू द ब्रांच। इधर से देखें सेकंड पे ब्रांच है, इधर से देखें सेकंड पे ब्रांच है, लेकिन इधर से राइट साइड से नंबर करते हैं तो ब्रांच एक ही है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबर करते हैं तो सेकंड पे 2 ब्रांचेस है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, इधर 1 ब्रांच है, तो फिर अगर इक्वल डिस्टेंस पर एक पर 1 और एक पर 2 ब्रांचेस रहे, तो जहाँ से मोर नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट रहेगी, मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ से आपको प्रेफरेंस देना है। लेकिन कब, जब इक्वल डिस्टेंस हो, यहाँ से भी सेकेंड है, यहाँ से भी सेकेंड है। ठीक है। तो आप उस साइड को चूज करेंगे जहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड से नंबर्स देना है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ब्रांच कहाँ कहाँ है, कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है। देखो ये मिथिल है, ये मिथिल है और ये मिथिल है, तो 3 मिथिल की ब्रांचेस कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पे एक ऊपर, सेकेंड कार्बन पे एक नीचे, तो 2 पर 2 है, 2 ऊपर के लिए और 2 नीचे के लिए। फिर फोर्थ पर एक मिथिल की ब्रांच है, तो ये हो गया 4, तो कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 2 2 4, 3 के लिए यूज क्या करते हैं हम, ट्राई, तो ये हो गया ट्राई। और 3 टाइम क्या प्रेजेंट है, अल्किल ग्रुप कौन सा, मिथिल, और पेरेंट अल्केन कौन सा है, 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है, पेंटेन, तो नेम हो गया इस कंपाउंड का 2 2 4 ट्राई मिथिल पेंटेन। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए CH3 C CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर है। अब इसका आपको IUPAC नेम देना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको स्ट्रेट चेन ही दिख रही है, सबसे लंबी चेन हो सकती है 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है। अब लेफ्ट एंड राइट, राइट साइड से देखें सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच, लेफ्ट साइड से देखें सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच,
मतलब नंबर आप कहीं से भी देख सकते हैं, राइट से लेफ्ट से भी दे सकते हैं और राइट से भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम कंडीशन आ रही है 2 ब्रांचेस है 2 ब्रांचेस की। तो फिर लेफ्ट से नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब जो छूट गया है इस बॉक्स के ऊपर में और नीचे में जो छूट गया है वो है ब्रांच अल्किल ग्रुप। तो कितनी ब्रांच छूटी है? 4। कौन कौन सी? मिथिल 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 एंड मिथिल। 4 ब्रांचेस सेम मिथिल की छुट्टी है, तो 4 को हम क्या कहेंगे? टेट्रा। तो पोजीशन क्या है टेट्रा की? 2 पर 2 टाइम्स है, मतलब 2 ऊपर के लिए 2 नीचे के लिए, देन 4 एक ऊपर और एक नीचे, 4 4। तो टोटल नंबर्स कितने आ गए? 4 नंबर, और 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा। तो 4 बार क्या है? मिथिल ग्रुप है, मिथिल की ब्रांच है, तो टेट्रा मिथिल। 5 की चेन, 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम? पेंटेन। तो नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2244 टेट्रामिथिल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH3। अब ये स्ट्रक्चर है। अब इसका आपको IUPAC नेम लेना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। चेन सेलेक्ट होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 की कार्बन। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है। तो जब हर तरफ से 6 की हो रही है तो हम प्रेफरेंस दे देते हैं स्ट्रेट चेन को। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब नंबर कहाँ से ले? देखिए राइट साइड से सेकंड पे ब्रांच है और लेफ्ट साइड से थर्ड पे ब्रांच है। तो आपका रूल तो यही कह रहा है कि नियरर टू द ब्रांच, तो राइट साइड से आपको प्रेफरेंस देना है नंबरिंग करते रहे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन। अब देखो ये जो ब्रांच है ये अलग अलग है। अभी तक के हमने जो एग्जाम्पल लिए थे ब्रांच जो थी वो एक ही टाइप की थी, मिथिल की। अब यहाँ पर एक ब्रांच मिथिल की भी है और एक ब्रांच यहाँ पर इथिल की भी है। ठीक है, एक मिथिल है और एक इथिल है। तो आपको नंबर इंटर करना है, नेम इंटर करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब एन बाद में आता है, ई पहले आता है। तो आपको देखो ये जो चेन को सिलेक्ट करना है, चेन को सिलेक्ट करके आपको नंबर्स देना है नियरर टू द ब्रांच, ये तो हो गया। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप नेम इंटर करते हो तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नेम इंटर करेंगे। कि पहले ई आता है तो इथिल का नंबर क्या है? 4, तो आप लिखेंगे पहले 4 इथिल, 4 पे है इथिल, फिर उसके बाद में 2 पर है मिथिल, तो ये हो गया 2 मिथिल। और पैरेंट अल्केन पूरे कार्बन की जो चेन है वो कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम? हेक्सेन। तो ये हो जाता है फिर नेम 4 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। तो आई बात समझ में कि अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप रहते हैं तो हम नेम इंटर करेंगे अल्फाबेटिकल। एग्जाम्पल में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की चेन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 7 कार्बन की चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नंबर्स लेफ्ट से दें या फिर राइट से दें, ये प्रॉब्लम है। 1 2 3, 3 पर थर्ड कार्बन पे ब्रांच है मिथिल की। इधर देखिए राइट साइड से 1 2 3, 3 पर ब्रांच है इथिल की। अब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पोजिशन आ गई, यहाँ पे टाई हो गया कि लेफ्ट साइड से थर्ड पोजिशन पे मिथिल है और राइट साइड से थर्ड पोजिशन पे इथिल है। तो फिर हमें कौन से साइड से नंबर देना चाहिए? जब कंडीशन आ जाए इक्वल डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस पे आ जाए तब। तो हमने उस साइड से नंबर देना चाहिए जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, मीन्स ई पहले आता है, ई बाद में आता है एन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चूज करना चाहिए अगर इक्वल डिस्टेंस आ जाए, इस तरीके से टाइप हो जाए तब। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इथिल की पोजीशन कौन सी है? 3 पे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये हम एंटर करेंगे। 3 पर है इथिल, लिखेंगे 3 इथिल। फिर उसके बाद मिथिल की पोजीशन है 5, तो लिखेंगे 5 मिथिल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पैरेंट अल्केन है 7, तो 7 को क्या कहते हैं हम? हेप्टेन। तो नेम हो जाएगा इसका 3 इथिल 5 मिथिल हेप्टेन।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं होमवर्क, आप ये 5 एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और ट्राई करें इसका IUPAC नेम। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर साइक्लोअल्केन का कि कुछ स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, जैसे इस तरीके से हम लिखें CH2 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 और ये एक दूसरे से रिंग फॉर्म में एक दूसरे से अटैच है। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, लेकिन उससे पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे हम साइक्लो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, साइक्लोप्रोपेन। इसको हम बिना कार्बन के भी हाइड्रोजन के भी डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, मतलब सिर्फ एक ट्रायंगल को आप शो करो और इस ट्रायंगल को बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म करते हैं, मतलब ये जो कॉर्नर्स दिखते हैं ये है CH2 CH2 के, तो ये होंगे CH2 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 CH2। तो 1 2 3 4 कार्बन मतलब हो गया ब्यूटेन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम साइक्लो ब्यूटेन का, है ना। फिर ऐसे ही हम ऐसे ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 एंड 5 CH2 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 एक दूसरे से कनेक्टेड है साइक्लिक फॉर्म में, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये साइक्लोपेंटेन का। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर अगर आप हेक्सागोन इस तरीके से ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का। तो ये है साइक्लोअल्कीन। तो मतलब जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं तो स्टेट बोर्ड में तो ज़्यादा यूज़ में नहीं है, कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं, ये इतने सफिशिएंट है, आप इसका अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, आता है आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, नेम गिवन होता है और नेम पे से स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्रॉ करना है सपोज 3 मिथिल पेंटेन, ठीक है, 3 मिथिल पेंटेन, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो आप क्या देखेंगे कि कौन सा अल्केन है, पेंटेन है। पेंटेन है तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने होना चाहिए, 5। तो 5 कार्बन का हम क्या करें, यहाँ पर पहले एक स्केलेटन को तैयार कर लें। 5 कार्बन का स्केलेटन तैयार हो गया। अब उसके बाद इसको हम सेकेंड नंबर पे ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, मिथिल की। मिथिल को हम लिखते हैं CH3, तो ये CH3 की ब्रांच होगी। इसको नंबर्स दे देते हैं कार्बन को, 1 2 3 4 एंड 5। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये आपको तो ध्यान में रखना है कि कार्बन की वैलेंसी है 4। तो 4 कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है, कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो यहाँ पर ये कार्बन एक कार्बन से एक वैलेंसी से अटैच है, मतलब इसकी 3 वैलेंसी फ्री है। यहाँ पे 1 2 3 1 वैलेंसी फ्री है, यहाँ 1 2 इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे 1 2 इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, और इस कार्बन से एक ही से अटैच है, मीन्स इसकी 3 वैलेंसी फ्री है। तो जितनी वैलेंसी फ्री है उसको कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन्स। तो ये हाइड्रोजन्स लग जाते हैं। तो ये तो एक्सपांडेड स्ट्रक्चर हो गया। हमको इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना है। तो फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन अटैच है, CH3 C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन से एक ऊपर CH3 अटैच है और एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। फिर इस थर्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन, ये हो जाएंगे CH2, फोर्थ से 2 हाइड्रोजन CH2, फिफ्थ से 3 हाइड्रोजन CH3। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये कंडेंस स्ट्रक्चर, मतलब छोटा करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको हैबिट हो गई है, मतलब आपको समझ में आ गया कि कार्बन की वैलेंसी कहाँ कम है, वहाँ उनके हाइड्रोजन्स लगाते हैं। तो देखते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है 2,4 डाइमिथिल हेक्सेन। तो सबसे पहले देखिए कि पैरेंट अल्केन कौन सा है, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन आइटम। तो 6 कार्बन आइटम का स्केलेटन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देन 2 एंड 4 पहले इसको नंबर्स दे देते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 4 सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन पे ब्रांच है किसकी, मिथिल की। तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें। देखिए 1 3 वैलेंसी खाली है, मतलब 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, 1 वैलेंसी फ्री है, तो CH एक हाइड्रोजन।
2 वैलेंसी यहाँ पर इससे बॉन्डेड है, 2 वैलेंसी फ्री है तो हाइड्रोजन 2 डायरेक्टली लगा दें। फिर यहाँ पर 3 वैलेंसी इससे अटैच है, 1 वैलेंसी फ्री है तो CH। यहाँ पर 2 वैलेंसी से ये कार्बन अटैच है, 2 वैलेंसी एक ऊपर एक नीचे खाली है तो CH2। यहाँ 1 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी इसकी फ्री है तो 3 हाइड्रोजन CH3। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करें और इनके स्ट्रक्चर लिख के रखें, स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली आप इसको आराम से ट्राई करें।